बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। आदरणीय ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, अभी आपने मेरे 3 वीडियो देखे, अश्विनी नक्षत्र का, भरणी नक्षत्र का और कृतिका नक्षत्र का। तीनों ही वीडियो आप लोगों ने देखे, लोगों ने बहुत पसंद किए और आपकी पसंदगी से मेरे मन में भी उमंग और उत्साह पैदा हुई। मेरी ये ज्योतिष की यात्रा, मुझे नहीं मालूम इसका अंतिम पड़ाव कहाँ पर होगा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे महासागर, इसकी गहराई को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धीरे धीरे मैं आपकी कुंडलियों के बारे में इतना बताता जाऊँगा कि आपको भी इस बात का आश्चर्य होगा। मित्रों, मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह करूंगा, अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें तो आप निश्चित ही इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। आज मैं आपके सामने रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करूंगा। जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिन बच्चों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, या आप लोग अपनी अपनी कुंडली देखें, जो भी कुंडली रोहिणी नक्षत्र की हैं वो अपनी विशेषताएं सुने। क्या विशेषता होगी? हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले, दूसरे के सामने जब भी प्रस्तुत होंगे तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। अंदर से चाहे कितने भी परेशान हों, कितने भी दुखी हों, लेकिन चिंता की लकीरें उनके मस्तिष्क पर दिखाई नहीं देंगी। ऐसे लोग बहुत बड़े कलाकार होते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े कलाकार होते हैं। हर क्षेत्र में वे अपना दखल दिया करते हैं और हर क्षेत्र में वो सफल भी हो जाते हैं। ये इनके साथ विशेषता होती है। रोहिणी नक्षत्र सभी नक्षत्रों में विशेष होता है। इन्हें कई प्रकार की भाषाओं के बारे में जानकारी रखने की रुचि होती है। सुंदर होते हैं, अगर उनका वश चले तो एक दिन में 3-3 बार ड्रेसें बदलें। सुंदर होते हैं, शौकीन मिजाज होते हैं और सौंदर्यता प्रिय वस्तुओं को हमेशा अपने पास संग्रह करने की आदत डालते हैं। उनकी आदत रहती है कि जितनी सौंदर्यता प्रिय वस्तुएं हैं वो उनके पास हों। अगर उनका मकान होगा तो फुल डेकोरेटेड होगा। अगर उनकी 4 व्हीलर होगी या बाइक होगी या साइकिल होगी तो अन्य लोगों की अपेक्षा में चमचमाती हुई होगी। क्यों? कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, ऐशो आराम वाला, शौकीन और शौकीन मिजाज, सुंदरता का प्रिय, स्वयं भी सुंदर होगा और सुंदरता वाली वस्तुएं उसके पास होंगी। ऐसे रोहिणी नक्षत्र के लोग बड़े सफल कहे जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि रोहिणी नक्षत्र वाले के अंदर बस एक ही कमी होती है और वो कमी होती है झूठ बोलने की। और वो इस प्रकार से झूठ बोलता है कि उसे कोई समझ नहीं सकता है। झूठ से झूठ बात को भी वो सत्यता के साथ प्रस्तुत करेगा। कभी भी उसका झूठ पकड़ना बहुत आसान नहीं होगा। ऐसे लोग झूठ को भी सत्य बना देते हैं। बड़े कलाकार होते हैं, कई विद्याओं के जानकार होते हैं। पराशक्तियों के बारे में जानकारी रखना, भूत प्रेतों के बारे में जानकारी रखना, इनके बारे में जानकारी रखने की जिज्ञासा इनमें विशेष होती है। स्वयं तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जो सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं, अगर आप इनके यहाँ इनके ऑफिस में देखेंगे तो उनका साहित्य बहुत अच्छे तरीके से रखा होगा। उनका साहित्य पढ़ने का बहुत शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसके हैबिट में होता है झूठ बोलना। उसे नहीं मालूम कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन झूठ बोल करके अपनी गाड़ी पार कर ले जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि झूठ बोलने की आदत छोड़ो। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग वैसे भी बहुत आगे बढ़ते हैं, जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। अगर वह व्यापार कर रहे हैं तो अन्य लोगों की अपेक्षा व्यापार में बहुत जल्दी सफल होते हुए दिखाई देते हैं।
अगर वह सरकारी सेवा में हैं या किसी नौकरी में हैं तो फिर बात ही क्या कहने की। हाजिर जवाब और हर प्रश्न का उत्तर उनके पास होगा और वह अपनी बात भी अपने से सीनियर के आगे ऐसे रखेंगे कि उनकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। बात कहने की कला ऐसी होगी कि सामने वाले को ये लगेगा ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है। कलाकार होते हैं, बात करने की कला, काम करने की कला, पढ़ने की कला, वस्तुओं को अपने पास रखने की कला, अपने मकान को, अपने आप को, अपने वाहन को सुंदर से सुंदर रखने की कला, ये सारी कलाएं हैं। तो मित्रों, ऐसे लोग, और एक बात बता दूं, इनके मित्र बहुत होते हैं और मित्रों के बीच में घिरे रहना, मित्रों के साथ उठना बैठना इन्हें बेहद पसंद है। अगुवाई करना, अग्रेसर होना, अरे साहब हर काम में आगे बढ़कर रुचि लेना। अगर ऐसे लोग कहीं राजनीति में कदम रख जाते हैं तो राजनीति में बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, बड़े से बड़े लोग उनके सामने घुटने टेक जाते हैं। इनकी पॉलिसियां बड़ी गजब की बनती हैं। योजनाएं बनाना कोई इनसे सीखे, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। योजना बनाने में बड़े माहिर होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बहुत विशेष नक्षत्र है। मित्रों, जो लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे अपने जीवन में निश्चित सफल होते हैं। मेरी इस बात को लिख लेना। जितनी भी कुंडलियां रोहिणी नक्षत्र की हैं या ऐसे जातक जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग अपनी कुंडली में देखें। अगर वह कृतिका नक्षत्र के हैं तो बिल्कुल भी झूठ का सहारा न लें। वो जीवन की ऊंचाइयों पर जाएंगे। कठिन से कठिन रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे। झूठ न बोलें, क्योंकि उनमें एक विशेषता और भी ये होती है, उन्हें झूठ ये लगता ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बस उन्हें अपना काम करने का लक्ष्य याद रहता है। अपना काम करने के लिए मर्यादा को भी एक ताक पर रख देंगे। लेकिन हाँ, सत्यता तो सत्य होता है और सत्य का सहारा लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका जीवन उज्जवल होता है। ये रोहिणी नक्षत्र वाले लोग कितने भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े व्यापारी हो जाएं, कितने भी बड़े पदों पर हो जाएं, जब ये अपना आत्मावलोकन करेंगे तो अंदर से नहीं लगेगा हाँ मैंने गलत किया है, मैंने झूठ बोल करके अपना काम बनाया है, हम असत्य का सहारा लेकर आगे बढ़े हैं। तो भाई अंदर से तो जब आत्मचिंतन करोगे तब तो आप अपने आप को लगोगे हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मेरे द्वारा अपराध हुए हैं। तो मित्रों, क्यों अपने दिल के साथ अपने हृदय में इस तरह की भावना लाओ। जितने भी रोहिणी नक्षत्र के लोग हैं मैं उनसे यही कहूँगा वह बिल्कुल भी झूठ का सहारा न लें, क्योंकि वो अपने इस मानस पटल पर लिखने मेरी इस बात को कि उन्हें तो निश्चित ही आगे बढ़ना है, अपने जीवन में सफल होना है, ऐश्वर्यवान होना है, विद्यावान होना है, कलाकार होना है और समाज में विशेष स्थान पाना है। अगर झूठ का सहारा लिया तो समाज सब कुछ तुम हो जाओगे, लेकिन सामाजिक मान्यता और लोक मान्यता तुमसे कोसों दूर रहेगी, ये ध्यान रखना। जो बच्चे रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं, जो आगे बढ़ गए वो तो बढ़ गए, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जिन बच्चों ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है वह अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालें, सदाचार का गुण उनके अंदर कूट कूट के भरें, क्योंकि सदाचारी व्यक्ति की बात ही होती है। क्योंकि हमें मालूम रोहिणी नक्षत्र वालों को सामाजिक मान्यता, लोक मान्यता, समाज में ऐश्वर्य और समाज में उतना स्थान नहीं मिल पाता है जितना अन्य लोगों को मिल जाता है। ये इनके साथ कमी रहती है। तो मैंने बहुत बड़ा अध्ययन करने के बाद सिर्फ इसी बात को कहा है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग, उनके गार्जियन अपने बच्चों में सदाचार का गुण डालें, अनुशासन का पाठ पढ़ाएं, नैतिकता के मूल्यों को समझाएं कि नैतिकता है क्या। तो मित्रों, ये रोहिणी नक्षत्र के बारे में आज मैंने आपको बताया। ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।